दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस ने पूरे महाराष्ट्र में अपना कहर बर्पा किया हुआ है, हज़ारों की संख्या में रोज़ यहाँ पे कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं। अगर हम बात प्रतिदिन की करें तो 50,000 से भी ज़्यादा केसेस पूरे महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, जिसकी गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था और उसने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके तहत शुक्रवार शाम 8 बजे से लेके सोमवार की सुबह 7 बजे तक का वीकेंड के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके तहत सारी दुकानें बंद रखी जाएंगी, मार्केट वगैरह बंद रखे जाएंगे और जो धार्मिक स्थल है उन्हें भी बंद करने का सरकार ने आदेश दिया है। और जिस तरीके से हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और आज मैं आपको ये भी बता दूं कि आज शाम में जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है सीएम उद्धव ठाकरे साहब, वो एक मीटिंग कर रहे सभी विपक्षी दल के नेताओं के साथ में। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद में एक बड़ा निर्णय सामने आ सकता है संपूर्ण लॉकडाउन को लेके। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मुमरा के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार जफरुल्लाह खान भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए इस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना ने अपना कहर बर्पा किया है, इस बारे में उनका क्या कहना है। जफरुल्लाह भाई, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल मुमरा की आवाज़ में। सर, आप मुमरा के काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र के अंदर, और जो अफरा तफरी का माहौल है, ऐसी बातें सामने आ रही है कि हॉस्पिटल के अंदर बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की शॉर्टेज हो गई है, और यहाँ तक जो वैक्सीन जो कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई थी उसकी भी शॉर्टेज पड़ गई है। और आज जो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो विपक्षी दलों के साथ में एक मीटिंग ले रहे हैं, और हो सकता है मीटिंग के बाद कोई ठोस निर्णय सामने आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? सबसे पहले तो जब हमें यह खबर मिली कि सर्वदलीय मीटिंग जो है उद्धव ठाकरे ने बुलाई है, तो ये इस बात का संकेत है, हमारी पत्रकारिता का तजुर्बा है कि ये संकेत है कि ये एक लंबा लॉकडाउन बनाने के इरादे से मीटिंग रखी जा रही है। लेकिन हालात ये है कि सिर्फ कोरोना से ना मरेंगे तो भूख से मरेंगे, क्योंकि त्यौहार का वक्त है, साल भर 7-8 महीना लोगों ने जो है ना बड़ी भुखमरी का और बेकारी का ज़माना निकाला है। और अब जब थोड़ा सा ज़िंदगी जो है ढर्रे पे आने लगी, पटरी पे आने लगी, तो ये दोबारा लॉकडाउन आ गया है। रमज़ान है सर पे, व्यापारियों ने अपनी दुकानें भरी, किसी तरह से माल भरा कि भाई ईद के वक्त, रमज़ान के वक्त जो है कुछ कमाएंगे, तो यहाँ पर लॉकडाउन आ गया। दूसरी चीज़, लोगों ने ये सोचा कि कम से कम जो है गुज़िश्ता साल बुरी तरह से जो है मुतासिर हुई थे रमज़ान, ईद, तरावी वगैरह दूसरे त्यौहार। इस मरतबा जो है अमन व अमान के साथ और शानदार अंदाज में जो है त्यौहार मनाएंगे, तो फिर लॉकडाउन आ गया। ये बात तो समझ में आ गई कि लॉकडाउन आ गया, लेकिन अब इसके साथ में एहतियाती तदाबीर भी ज़रूरी है। सिर्फ कारोबार हम अपना देखेंगे तो लोगों, यानी अपनी जान का ख़तरा है, लोगों की जान को ख़तरा है, और अगर जान बचाने जाते हैं तो भूख से मरने का डर है। दोनों तरफ से जो ना हालात जो है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि लोगों को अपनी जान का खतरा है, तो लोगों को अपनी जान का खतरा क्या केवल महाराष्ट्र में, आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर जहाँ पे चुनाव हो रहे, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वहाँ पे जनसभाएं हो रही है, रैलियाँ हो रही है, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो अमित शाह, वो लाखों की जनसभाएं कर रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। क्या वहाँ पे मौत का खतरा नहीं है? देखिए, खतरा केवल महाराष्ट्र में। अभी सोशल मीडिया पे हमको जिस तरह से खबरें मिल रही हैं वो मज़ा का क़ैद है। बहुत कॉमेडियन बना दिया है पॉलिटिशियन ने अपने आप को कि ये लोग सारी दुनिया में जो है ना कोरोना की तबलीग करने में लगे हुए हैं, कोरोना जानलेवा है, लेकिन इलेक्शन में कोरोना भाग जाता है, पॉलिटिकल मीटिंग से गायब हो जाता है, और जहाँ जहाँ कोई नेता जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ नेता लोग हैं, उनको कोरोना छूता नहीं है, वो सब नौटंकी कर रहे हैं, वो होटलों में नाच रहे हैं, वो रास्ते पे अपनी नौटंकियाँ दिखा रहे हैं। इसके बावजूद मैं अपने लोगों से तलकीन करूँगा कि एहतियाती तदाबीर रखें। अपनी जान है तो जहान है। कोरोना नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो
आप पूरे खानदान की जान के दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए एहतियाती तदाबीर, आपने मुझे देखा कि मैं अपने आप को किस तरह से हमेशा कोरोना से एहतियाती तदाबीर की कोशिश करता हूँ। आपने मुझको सवाल भी किया था कि आप दस्ताने भी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो यानी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। सर, जिस तरीके से आज जो महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे साहब आज जो तमाम विपक्षी दलों के साथ में एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद ही हालात की समीक्षा की जाएगी और हो सकता है समीक्षा करने के बाद कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो जो निर्णय होगा लॉकडाउन को लेके होगा, क्या एक बार फिर महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में तमाम चीज़ मुहूर्त पे चलता है और आपने देखा कि अभी गुज़िश्ता दिनों कुछ ऐसे मुहूर्त आ गए हैं जिसके बाद मुझे लगता है कि सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा है कि इनकी गड़बड़ियां कहीं ऐसा खुल न जाए, इसके लिए हो सकता है लॉकडाउन लगा दिया गया होगा। हो सकता है कि कोरोना की आड़ में जो ये अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में होंगे। हो सकता है कि ये अपने विपक्षियों को धत्ता दिखाने के लिए ये लॉकडाउन बुलाया जा रहा है और लाखों लोगों को जो भूखा मारने, बेकार करने की कोशिश हो रही है। मतलब आप भी मानते हैं कि ये कोरोना और लॉकडाउन को लेके कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? देखिए, आप पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन पत्रकार होने के नाते आप बेहतरीन अंदाज में इस बात को समझ सकते हैं कि ये गेम चल रहा है। आप ये जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल गेम चल रहा है गोल के लिए। यकीनन ये कोरोना से बचाव के लिए हो रहा है, लेकिन इसमें हत्तुल इम्कान ये बात भी वाज़ेह होती है कि ये पॉलिटिकल गेन के लिए हो रहा है। इसके आगे अगर मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है कि हम दायरे में आ जाएंगे, लेकिन लोगों को समझना ज़रूरी है कि हो सकता है कि ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो सिनेरियो आए थे और जो मुहूर्त आए थे उससे यही लगता है कि यहाँ पर एक गेम चल रहा है। लेकिन कोशिश हमारी, बल्कि दुआ हमारी यही है कि हमारे पॉलिटिशियन ईमानदारी के साथ में कोरोना का पालन करें और कोरोना से लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना होने दें, क्योंकि कोरोना के नाम पर पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही है। सर, मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह पे कायम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एक बार फिर पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है? मैंने आपको संकेत दे दिए। ये आप 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 5 पॉलिटिक्स में होता है ना। 2 और 2 5 होता है, ये पॉलिटिक्स में होता है। ये 2 और 2 5 वाला कोरोना है लगता मुझे। मैंने संकेत कहे कि ये हो सकता है कि मुकम्मल लॉकडाउन पुकारने के लिए सर्वदलीय मीटिंग। आखिर ये कैसा कोरोना है सर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो चुनावी रैलियों में नहीं जाता है, जनसभाओं में नहीं जाता है, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे वहाँ नहीं जाता, ये केवल दुकानों में क्यों जाता है? ये मेरा आपसे सवाल है। आपने आखिर इसकी गाज दुकानदारों पे क्यों गिर रही है लॉकडाउन की शक्ल में? आम लोगों पर, दुकानदारों पर, गरीबों पर और आम जनता पर ये इसकी गाज गिर रही है। हमें यकीन है कि ये कोरोना जो है यानी बहुत से लोगों को मुतासिर कर सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। दूसरी पॉलिटिक्स की बात में ये है कि आप सब समझते हैं और हमसे ज़्यादा लोग समझने लगे कि इसमें क्या गेम ब्लेम क्या है और क्या पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे आखिर में सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना जो है पूरे महाराष्ट्र में अपना कहर बर्पा कर रहा है, तो उसको देखते हुए आप मुमरा कौशल की जनता से कोरोना के ताल्लुक से क्या अपील करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सबसे कम केसेस जो है मुमरा में डिटेक्ट हो रहे हैं और एहतियाती तदाबीर का ज़्यादा पालन कर रहे हैं लोग, और उसके बाद में जो है अपनी जान बचाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी दुकानें बंद है, क्योंकि है ना, अपनी भी जान बचाना है, बस्ती की भी जान बचाना है। मुमरा में, थाने डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम केसेस हैं और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि लोग जो है एहतियाती तदाबीर का पालन करते हुए अपनी बस्ती को, अपने लोगों को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर पे अमल करेंगे। ऐसी में शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे मुमरा कौशल के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार जफरुल्लाह खान, जिनसे हमने
कोरोना और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की। आप भी जानते हैं कि कोरोना ने पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से अपना कहर बर्पा करके रखा हुआ है और जिसकी गंभीरता को देखते हुए जो महाराष्ट्र के सीएम है, आज उन्होंने सर्वदलीय की बैठक बुलाई है जिसमें विपक्षी दल के सारे नेता उसमें शामिल थे। अब इस विपक्षी दल की जो मीटिंग हुई थी इसमें क्या निर्णय लिया गया ये अभी कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। क्या एक बार फिर महाराष्ट्र में संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी जानकारी भी हम आपको देंगे। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा की आवाज़ के लिए।